नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। 71 में ईस्ट पाकिस्तान से वो बांग्लादेश बन गया। अगेन वहाँ पे भी वो आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से ही बना था। वो इस्लामिक आइडेंटिटी अब या आप कल्चरल उस पर थोपोगे तो वही होने वाला है। बिल्कुल सेम चीज़ इज हैपनिंग बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा इज सेम। यस इनके अंदर बीएलए वहाँ पे धमाके करते रहती है, आईएसआई वालों को उड़ाते रहती है, टीटीपी धमाके करते रहती है। डू यू थिंक ये जो डिसइंटीग्रेशन की सब बात करते हैं पाकिस्तान की, सूनर और लेटर ये होने वाला है? देखिए, मैं जब जन्मा था ना, मेरे को याद है, आई थिंक इट वाज वर्स इन द 50s एंड 60s बट इवन व्हाट द ईयर इज दिस? 70s। आई वाज बोर्न इन 77। ओके। I remember in the 80s, everybody used to say India is going to disintegrate. People didn't realize how many problems we had. Assam में problem, पंजाब में problem, फिर कश्मीर में problem शुरू करेक्ट। हुआ. Even 15 years back, uh, almost 40% of India's land area was नक्सल्स। under the Naxals. या। Everybody was writing off India as a failed state. हम fail हुए? नहीं। नहीं. You can always turn around. पर वो एक will होनी चाहिए. So I don't necessarily believe if they don't fix things, they'll go that way. But I'm not willing to bet on it. फिक्स जो उन्हें करनी है अपनी प्रॉब्लम्स, डज दैट स्टार्ट फ्रॉम कि जो आर्मी को इतनी पावर्स दे रखी है? मतलब आई वॉज रीडिंग अबाउट कि उनके पास में कितना, हाउ मच लैंड दे ओन इन पाकिस्तान, व्हाट काइंड ऑफ मनी दे हैव। इट इज रिडिकुलस। मतलब हाँ, क्योंकि उधर आर्मी ही नहीं है. देखिए, आर्मी इज अ विंग ऑफ द जमींदारी सिस्टम. सो सब इंडस्ट्रियलिस्ट मिलिट्री जमींदार, ये आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ये वो मर्सिडीज बेंज का वो स्पोक है ना, एक आर्मी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक जमींदार, सब एक ही से आते हैं. आप Okay. समझ रहे हो ना? हर इंडस्ट्रियलिस्ट का 15 रिश्तेदार आर्मी में कोई ना कोई मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर ये होगा. हर ब्रिगेडियर जनरल का दामाद या ये कुछ कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा. राइट। सबके पास हजारों एकड़ों में ज़मीन होगी. इट इज़ अ फ्यूडल सिस्टम. सो एवरीबडी हु इज इन दैट सिस्टम इज इन्वेस्टेड इन दैट सिस्टम. कौन उसको तोड़ेगा? Imran Khan, even though he came from that system, was the only guy who was willing to show that he was willing to break that system to some level. डू यू थिंक ही वाज सीरियस अबाउट दैट? I think he was. I think his popularity depended on it. करता ना करता, I don't know. जुल्फिकार अली भुट्टो भी ऐसे आया था, पता है, कि मैं सोशलिज्म करूंगा, ये वो करूंगा. उसने असली में कुछ ज़्यादा सोशलिज्म नहीं किया था, by the way. He was a people who have lived under both Bhutto and Zia say that they were freer to speak under Zia than they were under Bhutto. है। Actually, so many people, PPP leaders have told me this, boss. हम पर कैसे? Not the मतलब younger generation, या they don't remember, but the older generation, this 70-80-year-olds, they're like, भाई हम तो जिया से उतना नहीं डरते थे, हम कुछ तो कर सकते थे, पर ही वाज दैट हार्ड। okay, जुल्फिकार के नीचे हम कुछ नहीं कर सकते. He was actually quite a nasty character, as I understand it. ओके। Hmm. इंटरेस्टिंग। Now that brings us to जूनागढ़. तो मैंने बोला था या द जूनागढ़ की स्टोरी। कहानी बताऊंगा. This is the elite in Pakistan. This will help you understand Pakistan. Why did I bring up जूनागढ़ in the context of भुट्टो? क्योंकि भुट्टो का जो खानदान था वो जूनागढ़ महाराजा के प्रधानमंत्री. जब हमने जूनागढ़ एनेक्स किया था सरदार पटेल ने, ये भाग गए थे पाकिस्तान. जो जूनागढ़ का जो नवाब था, उसकी जो सबसे उत्तम पत्नी थी, उनका बहुत सारे पत्नियां थी, वो एक BDSM का बहुत शौकीन थी. BDSM, या। बॉन्डेज, डोमिनेशन एंड सेडोमैसोकिज्म. हमारे व्यूअर्स को पता नहीं है. यानी कि लगभग जहाँ सेक्सुअल अराउजल होता है दर्द देने से. अगर आपको दर्द लेने से अच्छा लगता है, वो आप मैसोकिस्ट बन जाते हो. दर्द, दूसरों का दर्द देखने से अगर आपका खड़ा होता है, तो आप सेडिस्ट बन जाते हो. ठीक है. ये दोनों, सेडो और मैसोक, एक जर्मन नोबिलिटी था. जर्मन बादशाह तो नहीं, पर जर्मन राजकुमार, वो नोबल. हाँ, कम्स फ्रॉम अ गुड। या। आई विल जस्ट यूज द टर्म राजकुमार. Yeah. हाँ, ये जर्मन राजकुमार था, और जो साड था वो मार्की दे साड था, जो फ्रेंच राजकुमार था.
तो ये दोनों यूरोपियन राजकुमार थे। एनीवे, तो इसमें क्या होता है कि इसके पत्नी को बस औरतें अच्छी लगती थी। हुँ, तो जब वो पाकिस्तान गए, एक जो उसकी गर्लफ्रेंड स्लैश नौकरानी थी, 17-18 साल की लड़की थी, उसने बोला कि चल आज तू मेरे लिए सफ़र करेगी। हुँ। ओके, हाथ पैर सब बांध दिया और उसका जो ये था उसमें लाल मिर्ची का पाउडर लगा दिया। हम्म माय गॉड! बेचारी वेंट इनटू एनाफिलैक्टिक शॉक एंड डाइड। क्या? विद इन अबाउट 40-45 मिनट्स शी वाज डेड। उन्हें दबाने की कोशिश की पर दबा नहीं, क्योंकि उस टाइम तो इंग्लिश ट्रेंड पुलिस थी, हुँ, हमारे ठुल्ले नहीं थे। तो आजकल तो सब सड़क छाप ठुल्ले होते हैं, बट उन दिनों में प्रॉपर हुँ। प्रोफेशनल पुलिस था, पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ लिया, प्रोसिक्यूट भी किया। अब उधर यौन इसमें आपने लाल मिर्ची डाल के एक छोटी सी लड़की को तड़पा तड़पा के मारा है, और जब इसको पता था ये लड़की मर रही है, उसने रोका नहीं, क्योंकि उसको बहुत वो ऑर्गेज़म के बाद ऑर्गेज़म हुँ। आए जा रहा था ये नवाबनी को। पता है सज़ा क्या मिला? यस, प्रोबेबली डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए आप था। मिलना चाहिए ना। पहले तो होमोसेक्सुअलिटी करने का ही आपको डेथ सेंटेंस हुँ, मिलना चाहिए, फिर किसी को मारने का डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, फिर आपको तड़पा तड़पा के मारने का तीसरा डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। वो एक दिन जेल में गई, पता है क्यों? इन रिटर्न फॉर सर्विसेज टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आप विश्वास नहीं करोगे, इधर प्रधानमंत्री के बच्चे बच्चियों को भी जब टारमैक तक लिया जाता है, उनको फिर भी सिक्योरिटी चेक सब करना पड़ता है एक किस्म से, ठीक है? बहुत ये है, बिकॉज you're wasting your time security हुँ, checking them because they're not going to hijack the plane, okay? You still, मंत्रियों को वो एक्सक्लूजन नहीं है, वो सिक्योरिटी चैनल से जाते हैं, उनके लिए स्पेशल वीआईपी होता है, पर जाना पड़ता है। हुँ, पाकिस्तान में मेरी एक दोस्त बहुत रहती है, इटालियन, ये पत्रकार है, फ्रांचेस्का मरीनो। वो एक प्रधानमंत्री के, उधर के प्रधानमंत्री के बहुत निकटतम दोस्त हैं। उनका 12 बजे का वापस इटली जाने का फ्लाइट था। वो हुँ, कहीं स्टॉप होके फिर इटली, इट वाज़न्ट अ डायरेक्ट फ्लाइट, ब्रिटिश एयरवेज पता नहीं क्या था। उनका फ्लाइट 12 बजे को था, पर पार्टी 12 बजे को ख़त्म नहीं हुआ, वो 3-4 बजे तक चलता रहा। हुँ। प्लेन फुल्ली बोर्डेड था। हुँ। They made the plane wait on the tarmac for 5 hours till the party was over। पार्टी वाज़ ओवर। लेके उनको प्लेन के अंदर सीधा गाड़ी, गाड़ी? for a journey, गाड़ी right up to the this thing, air stairs, you go up, हुँ, seated in the plane, take off. If you are from that level of society in Pakistan, you can kill, you can torture kill, you can behead, you can do whatever you want and get away with it. There are no consequences. ओके। Now imagine growing up like that. हुँ, अगर देखिए हिंदुस्तान में ना ये चलता नहीं है, ठीक है? करेक्ट। वेस्टर्न देश की तरह, ठीक है, पुलिसमैन कांट टेक अवे द प्राइम मिनिस्टर्स कार फॉर रॉन्ग हुँ, पार्किंग, इवन इफ ही इज पार्क्ड रॉन्ग। फाइन, उतना लेवल का नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया में है या यूके में है, नहीं है, पर इतना तो भाई इधर भी नहीं है। हुँ, आप समझ रहे हो? उधर करेक्ट, हाँ। इट्स साइकोलॉजिकली इट्स अ वेरी डिस्टर्ब्ड स्टेट। हुँ।